इतिहास में कई युद्ध तलवारों से जीते गए हैं, लेकिन कुछ युद्ध दिमाग से जीते जाते हैं। और ये कहानी है ऐसी ही एक चतुराई की, जहां एक मराठा सेनापति ने 20,000 सैनिकों से घिरे मुगल जनरल को युद्ध भूमि से ही उठा लिया। साल था 1695। मराठा साम्राज्य अपने सबसे कठिन समय से गुजर रहा था। छत्रपति संभाजी महाराज को मुगलों ने क्रूरता से मार दिया था। नए राजा छत्रपति राजा राम महाराज लगातार घेराबंदी और हमलों का सामना कर रहे थे। दिल्ली के तख्त पर बैठा औरंगजेब यह मान चुका था कि मराठा स्वराज्य अब बस खत्म होने ही वाला है। लेकिन वह एक बात भूल गया था। मराठों के पास अभी भी ऐसे योद्धा थे जो दुश्मन के दिल में डर बनकर रहते थे। उनमें से एक था मराठा सेनापति धनाजी जाधव। धनाजी केवल तलवार से नहीं लड़ते थे, वह रणनीति और गति से युद्ध जीतते थे। उसी समय मुगल सेना का एक शक्तिशाली सेनापति इस्माइल खान मक्का एक विशाल सेना लेकर निकला था। उसका मिशन साफ था, मराठों की आखिरी उम्मीद को हमेशा के लिए कुचल देना। दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, लॉर्ड डेरी के क्षेत्र में, वर्धा नदी के किनारे। मुगल सेना को पूरा भरोसा था कि इतनी बड़ी सेना के सामने मराठे टिक ही नहीं पाएंगे। लेकिन धनाजी कुछ और सोच रहे थे। जब मुगल सेना नदी पार करने लगी, उन्होंने एक चीज गौर से देखी। नदी की रेत लगातार खिसक रही थी। भारी मुगल तोपें और हाथी कीचड़ में फंसने लगे। यही वह पल था जिसका धनाजी इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने चुने हुए घुड़सवारों को नदी के उन छिपे हुए रेतीले टापुओं से आगे बढ़ाया जिन्हें मुगल सेना देख भी नहीं पा रही थी। फिर अचानक मराठा घुड़सवार सीधे नदी की गहराई में कूद पड़े। यह हमला सेना पर नहीं था, यह हमला था सीधा सेनापति पर। पानी के बीच तलवारें चमकने लगीं, घोड़े उछलने लगे और कुछ ही पलों में मराठा योद्धा सीधे इस्माइल खान के हाथी तक पहुंच गए। इतिहास कहता है धनाजी जाधव खुद आगे बढ़े और इस्माइल खान को उसके हाथी से नीचे खींच लिया। जब तक मुगल सेना संभलती, उनका सेनापति मराठों की कैद में जा चुका था। 20,000 सैनिकों की सेना अपने ही सेनापति को बचा नहीं पाई। औरंगजेब की विशाल सेना के सामने मराठों ने फिर साबित कर दिया, उनकी ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, उनकी बुद्धि और साहस में भी थी। कहा जाता है इस घटना के बाद दक्कन की नदियां भी मुगल सेना के लिए डर की जगह बन गई, क्योंकि उन्हें लगता था पानी की हर लहर में कहीं धनाजी जाधव छिपे बैठे हैं।